को कई बार लामा जी ने फोन किया है। उसका मतलब क्या है, 20 साल से बैठा रहा है, वो इस आंदोलन की लीडरशिप चाहता है और लीडरशिप उसको कतई नहीं दी जाएगी। आम आदमी की तरह जैसे भंते करुणाकर आया है, प्रज्ञाशील आया है, अन्य अन्य भंते आए। अबे लीडरशिप इसकी काहे की है? ये कोई एमएलए का इलेक्शन है कि एमपी का इलेक्शन है कि कोई पार्षद का इलेक्शन है कि एमएलसी का इलेक्शन है कि राज्यसभा में जाने का इलेक्शन है? कौन रोक रहा है उसे? वो लेकिन वो आना नहीं चाहता, उसका अहंकार उसे तलाश रहा है। कभी वो चीफ सेक्रेटरी को मिल रहा है, कभी वो डीएम को मिल रहा है अकेला, कभी वो किसी को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, 1 तारीख से शुरू हुआ यह आंदोलन आज पहुंच गया है 50वें दिन पर, यानी कि हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है और कुछ लोगों से शुरू हुआ यह आंदोलन आज जन सैलाब में बदल चुका है। इसी कड़ी में आज मेरे साथ में करुणाकर भंते जी हैं। तमाम लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तमाम भिक्खु संघ और तमाम भिक्खु इस आंदोलन को तरह तरह से देख रहे हैं। कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में मैं चर्चा करूंगी। आज 50 दिन पूरे हुए हैं। एक दिन से शुरू हुआ है सफर, 50 दिन तक किस तरह की गतिविधियां रही, क्या बदलाव आया और आज इस आंदोलन का रूप किस तरह से देखने को मिल रहा है। नीलम जी, सबसे पहले तो आपके YouTube के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप हमारे धम्म की आवाज़ को सारे देश दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं और कमज़ोर और मजलूम, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज़ को बुलंद करती हैं। ये आंदोलन आज 50 दिन पूरे हो गए। ये आंदोलन बड़ी सुनियोजित ढंग से, अनुशासित तरीके से, शांतिपूर्वक चल रहा है और ये आंदोलन इस बात के लिए है कि 1949 एक्ट को चेंज किया जाए, चेंज नहीं उसे पूरा का पूरा निरस्त किया जाए और बीटीएमसी को बौद्धों के हवाले किया जाए। बहुत से मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ बिहार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, लेकिन उनका अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है। ठीक है, उनका संतोषजनक जवाब नहीं आए, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारी आवाज सारी दुनिया के कोने कोने में जा रही है और जो लोग नहीं जानते थे महाबोधि महाविहार किनके हाथों में है और महाबोधि महाविहार की वर्तमान स्थिति क्या है, तो आज उस स्थिति से हम सारी दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैं तमाम देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस आंदोलन को सपोर्ट करें और लोगों से कहना चाहूंगा कि आप दिग्भ्रमित ना हो। यहां आंदोलन में कुछ ऐसे चुरकुट लोग आते हैं, 1-2 फोटो लेते हैं, फिर अपना पेटीएम, एटीएम, सेटीएम, अपना जो बैंक अकाउंट है वो स्कैन करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और जाने किस किस पर वो करते हैं। फिर अपील करते हैं कि दान दो, यदि इस आंदोलन को बचाना है तो दान दो। उनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आपको दान देना है तो धरना पर दुमहा बोध गया में आकर इस दान को देने की कृपा करें। लेकिन जो लोग घूम रहे हैं वो लोगों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। उनका मतलब है कि हमारी जेब कैसे भरे। दूसरा मेरा कहना है कि जो भी बौद्ध भिक्षु हैं वो कर्कश भाषा का प्रयोग न करें, मर्यादा भाषा का प्रयोग करें, मर्यादित होकर मृदु भाषा का प्रयोग करें। इससे टकराव पैदा होगा। हमारी कोई ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं है, क्षत्रियों से लड़ाई नहीं है और किसी से भी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है बीटीएमसी का एक्ट जो है 1949 एक्ट, उसको निरस्त किया जाए। आप भंते जी, आज देख रहे हैं हम समाज में बहुत सारे ऐसे भिक्खु भी घूम रहे हैं जो नकली है, जिनकी उपसंपदा ठीक नहीं हुए। कहीं ना कहीं कल एक महाथेरो भंते जी हैं, वो ये भी एलिगेशन लगा रहे थे कि जो इस आंदोलन में कुछ बौद्ध भिक्खु बैठे हैं वो नकली नहीं है बल्कि एक तरह से अपनी दुकान चला रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, वो क्या दुकान चलाएंगे? यहाँ पर दान आ रहा है, उसकी रसीद कट रही है। यहाँ पर दान आ रहा है, उसकी पारदर्शिता है। दुकान भिक्षुओं की क्या चल रही है? भिक्षुओं को कोई यहाँ तनख्वाह मिल रही है?
या यहाँ पर कोई वो दुकान चला रहे हैं, या यहाँ पर कोई उन्होंने कॉस्मेटिक स्टोर खोल रखा है, या उन्होंने कोई दवाई की दुकान खोल रखी है, ये सब गलत है। ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग दूसरों के कहने से भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बनते जी 1995 में भी ये आंदोलन हुआ था, आप भी उस आंदोलन में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे थे, तो जानना चाहूंगी 1995 में कहाँ कमियां रही कि जो ये एक्ट था ये खत्म नहीं हो पाया और फिर से आज ये आंदोलन खड़ा हुआ है? देखो, हमारे बीच में प्रज्ञाशील जी बैठे हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, सुरई ससाई की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसमें जो मध्यस्थता कर रहा था एक आदमी जिसका नाम भंते आनंद है, मेरा दोस्त है, उस आदमी ने जो आंदोलन 1995 में जो अर्श से फर्श से लेकर अर्श पे पहुंचा, ऊंचाइयों पर पहुंचा, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी भंते आनंद की है। भंते आनंद यदि बीटीसीवी एक्ट के अंतर्गत, जिस 1949 एक्ट के अंतर्गत लड़ रहा था, वो उसी के अंदर मेंबर बन गया, जिस हिंदुओं को हटाने की बात करता था, उन्हीं 4 बौद्धों को हटाकर मेंबर बन गया, हुआ कुछ नहीं। तो क्या आज भंते आनंद जी इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहे हैं? भंते आनंद ने तो बोल दिया पहले ही 2 बार कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। भंते आनंद तो पहले ही बोल चुके हैं कि मेरा इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब है, लेकिन भंते जी, कल मैंने भंते जी का इंटरव्यू लिया, आनंद जी का, तो मैंने इस आंदोलन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा कि आंदोलन सही है, लेकिन जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को दोष दे रहा है कि ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, ये कर लिया, और कुछ भिक्खुओं से उनकी नाराजगी है। लेकिन लांबा जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि वो सही दिशा में जा रहे हैं। ये आंदोलन चल रहा है, लामा जी की कोई गलती नहीं है, प्रज्ञाशील की भी कोई गलती नहीं है, भंते करुणाकर की भी कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती है आनंद की। आनंद को किसने रोका है? क्यों नहीं आता है? ये आंदोलन किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। हमें ये आंदोलन कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी की बेटी की शादी नहीं है। हमको महाबोधि महाविहार देखना चाहिए। महाविहार महाबोधि का मुक्ति आंदोलन है, ये किसी का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। कल मैंने उनसे यही सवाल उठाया था कि संघर्ष की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते। भंते जी, अगर आप हितैषी हैं, चाहते हैं कि बदलाव हो, तो आप इस आंदोलन में आइए ना। तो उनकी एक ही शिकायत है कि भाई मैं जो भिक्खु संघ है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो लोग मुझे बुला क्यों नहीं रहे हैं? उसको कई बार लामा जी ने फोन किया है। उसका मतलब क्या है? 20 साल से बैठा रहा है, वो इस आंदोलन की लीडरशिप चाहता है, और लीडरशिप उसको कतई नहीं दी जाएगी। आम आदमी की तरह जैसे भंते करुणाकर आया है, प्रज्ञाशील आया है, अन्य भंते आए। अबे लीडरशिप इसकी काहे की है? ये कोई एमएलए का इलेक्शन है कि एमपी का इलेक्शन है कि कोई पार्षद का इलेक्शन है कि एमएलसी का इलेक्शन है कि राज्यसभा में जाने का इलेक्शन है? कौन रोक रहा है उसे? वो, लेकिन वो आना नहीं चाहता, उसका अहंकार उसे तलाश रहा है। कभी वो चीफ सेक्रेटरी को मिल रहा है, कभी वो डीएम को मिल रहा है अकेला, कभी वो किसी को मिल रहा है। यदि भंते आनंद अकेला आंदोलन अपने नाम से करे, मैं इसको दावे के साथ कहता हूं 4 लोग उसके पास नहीं है, नहीं तो चला के देख ले। जी, लेकिन भंते जी, लग नहीं रहा कि आपस में ही भिक्खु संघ आमने सामने खड़ा है, एक तरह से वाद विवाद चल रहा है? क्यों ना इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए बैठकर और इस आंदोलन को मजबूती दी जाए? इस आंदोलन को हम किसी व्यक्ति से नहीं जोड़ते, ना भंते करुणाकर से, ना प्रज्ञाशील से, ना भंते आनंद से, ना भंते हर्षबोधी से। ये आंदोलन शुरू हुआ है, ये आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोग हिंदुओं के मैनेजमेंट में मेंबर बन जाएं और 1949 एक्ट जिंदा रहे, उसके अंतर्गत हम बीटीएमसी में चले जाएं। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक बीटीएमसी एक्ट जो काला कानून है नष्ट नहीं हो जाता और बौद्धों के हाथ में इसको सौंपा नहीं जाता। कोई भी आता रहे, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन भंते जी, इस तरह से कहीं ना कहीं भ्रांतियां नहीं फैल रही? क्योंकि आनंद भंते कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, प्रज्ञा रश्मि भंते कुछ कह रहे हैं, अन्य भंते कुछ कह रहे हैं, तो आपस में जो दूसरे लोग हैं इस चीज को सुन रहे, तो कहीं ना कहीं वो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे? ये दुनिया में जो इस आंदोलन को जो समर्थन मिल रहा है, आनंद भूल जाए, ये करुणाकर भूल जाए, प्रज्ञाशील भूल जाए, आकाश लामा भूल जाए,
ये सारी दुनिया के बौद्धों का आंदोलन एक सूत्री कार्यक्रम है कि 1949 एक्ट को खत्म किया जाए और महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। ये महाबोधि महाविहार की लड़ाई है, ये भंते करुणाकर की लड़ाई नहीं है, आकाश लामा की लड़ाई नहीं है। जो आना चाहता है उसका हार्दिक स्वागत है, जो नहीं आना चाहता है वो ना आए, जो आना चाहता है फूल माला डाल के उसका स्वागत है। लेकिन इस आंदोलन के लिए कोई व्यक्ति भंते करुणाकर से मिलने नहीं जाएगा, भंते आनंद से मिलने नहीं जाएगा। भंते करुणाकर को तो थोड़ा सा बताया जाता है, वो आ जाता है। बुद्ध गया भी गया, सारनाथ भी गया, नागपुर भी गया, पटना भी गया, यहाँ भी आया। जिनको पद की लोलुपता है कि अध्यक्षता मैं बनूं और मेरी लीडरशिप में कार्यक्रम चले, वो लोग परेशान हैं। भंते करुणाकर परेशान नहीं है। लेकिन भंते जी, लगता नहीं है कि यूनिटी में एक बहुत बड़ी ताकत होती है? क्योंकि 2 अप्रैल का एक आंदोलन हुआ इस भारत में, जबकि भारत बंद हुआ, और उसी यूनिटी ने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय लेने पर यानी कि बदलने पर मजबूर किया और उसमें सफलता भी हासिल की बहुजन समाज के लोगों ने। और आज यही एक मुकाम फिर से दोबारा खड़ा हो गया। तो आज बौद्ध भिक्खुओं को, उपासकों को सारा अहम छोड़कर, संगठन छोड़कर यहाँ पर नहीं आना चाहिए? 2 अप्रैल 2018 को जो एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने वाला जो आंदोलन चला था, उसमें मैं भी था। और वो क्यों सफल हुआ उसका एक कारण था, वो एक पार्टी ने चलाया था, मैसेज सब जगह भेजा था और उसकी वजह से सारी संस्थाएं यूनिटी में आई थी, कोऑर्डिनेशन हुआ था। वो आंदोलन किसी नेता के द्वारा नहीं चला था, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चला था। पूरे देश में आग लग गई और 13 बच्चे शहीद हो गए। उसी तरह से ये आंदोलन है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट के लिए किसी को आमंत्रित नहीं किया, वैसे ही इसके लिए जो लोग व्हाट्सएप पर सुन रहे हैं भंते करुणाकर को, जो लोग भी इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, वो सारे लोग आए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इसका अध्यक्ष इस आंदोलन का वही रहेगा जो पहले था, इसका लीडर वही रहेगा जो जिन्होंने शुरुआत की है, इसका नेतृत्व भी वही लोग करेंगे। तुमको आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ। 5 तारीख के लिए क्या संदेश देंगे? क्योंकि 5 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती है। एक कॉल भी की गई है इस आंदोलन के तहत कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अशोक सम्राट हमारे लिए एक आदर्श हैं। अशोक सम्राट वो हैं जिन्होंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। और अशोक जयंती पर सारे लोगों को अपनी अपनी जगह पर ये महान उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन बुद्ध गया में बुद्ध जयंती पर अपने बुद्ध विहारों को ताला मारकर अपने बुद्ध विहारों पर जयंती नहीं मनाएं। जयंती मनाएं तो वहां मनाएं जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। बुद्धत्व की धर्म स्थली बुद्ध गया में आए, हम सबको आमंत्रित करते हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद भंते जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, कई महत्वपूर्ण सवाल मैंने भंते जी से किए हैं, खासकर इस आंदोलन को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भिक्खुओं में ही 2 फाड़ देखने को मिल रहे हैं। एक दूसरे की एक तरह से टांग खिंचाई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। तो आज मैं उन तमाम भिक्खुओं से चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आप सभी संगठित होकर और मैं की लड़ाई को छोड़कर हम बने, क्योंकि किसी भी आंदोलन की मजबूती के लिए सबसे बड़ी बात है वो है यूनिटी। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी आंदोलन को सफलता की तरफ लेकर नहीं जा सकते। और साथियों, यही कारण रहे हैं इतिहास में भी कि जब जब टुकड़े हुए हैं, जब जब विखंडित हुए हैं, तब तब वो विपक्षी लोगों ने आपका फायदा उठाया है और आपके आंदोलन को कमजोर किया है। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की ये प्रतिक्रिया और आज की ये चर्चा भंते जी के साथ में कैसी लगी।